अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सजीन में। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि घर में आप किस तरह से बहुत गाढ़ा दही बना सकते हैं। ठीक है, बाज़ार से दही बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स को यूज़ करें तो फिर आप घर में बहुत मज़ेदार और बहुत मीठा और बहुत गाढ़ा दही बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आ जाएँ फिर वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जब हमने गाढ़ा दही बनाना है उसके लिए आप बर्तन तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है ये मिट्टी का एक बाउल। ठीक है, ये प्याला है एक मिट्टी का, इसके अंदर दही बहुत ज़बरदस्त जमती है। ठीक है, और हमें चाहिए दूध। जितनी भी आपने जाग लगाना है उस हिसाब से आपने दूध ले लेना है। ठीक है, गर्म दूध, नीम गर्म दूध चाहिए हमें। और जाग लगाने के लिए 1 से 2 चम्मच दही जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इस दही को मज़ीद गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप अगर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर देंगे तो भई बहुत ही, जैसे कि आप नेस्ले वालों की दही जो यूज़ करते हैं वो वाली दही आपकी जम जाएगी। ठीक है, बट आज हम विदाउट कॉर्नफ्लावर जो है वो दही जमाने का तरीका बता रहे हैं आपके साथ। तो वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। दूध है जी ये, ठीक है, तकरीबन ये है जी हाफ़ के जी दूध है। इसको मैंने नीम गर्म करके रख लिया था, और नीम गर्म करने के बाद इसको, अगर आपको लगे कि दूध ज़्यादा गर्म है, अच्छा दूध अगर आपने फ्रेश लिया तो उसको अच्छी तरह से बॉयल करके उसको अच्छी तरह से फिर गर्म करें और ठंडा करें उसको, फिर नीम गर्म करें, और नीम गर्म करने के बाद जो आपका बर्तन है उसके अंदर उसको डालें आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है जी, और ये दूध तकरीबन है आधा किलो दूध लिया है मैंने दही को जाग लगाने के लिए। और दूध का जो टेम्परेचर है वो चेक करने का क्या तरीका है कि आप अपनी फ़िंगर को डिप करें दूध के अंदर। अगर तो आपकी फ़िंगर जो है और आपके दूध का जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त कर सकती है, मीन टू से कि ये रेडी है जाग लगाने के लिए। अगर ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा-सा इसको फिर कूल होने दें, ठंडा होने दें। अच्छा, इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच दही के ऐड कर देंगे। ठीक है, और दही बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी दही को जाग सही लगा नहीं, क्योंकि आप लोग दही ज़्यादा ऐड कर देते हैं। दही आपने 1 से 2 चम्मच ऐड करनी है बस। ठीक है, और ज़्यादा दही आपने ऐड नहीं करनी। और चम्मच पे डिपेंड करता है कि आप चम्मच कौन सा यूज़ करें। अगर आपके पास चम्मच छोटा है तो डेफ़िनेटली वो 3 से 4 चम्मच भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा बड़ा चम्मच यूज़ करें देन आप 1 से 2 चम्मच ही यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर दूध की क्वांटिटी के ऊपर भी मैटर करता है। अगर दूध ज़्यादा है तो फिर भी आपकी दही थोड़ी-सी ज़्यादा जाएगी। इसके अंदर हमने दही डाल दी है और इसको अब हम हल्के हाथ से हिला रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दही जो है वो मीठी बने तो फिर आपका जो जाग है वो वाला दही भी मीठा होना चाहिए। अगर आपके जाग की जो दही है वो खट्टी है या वो इतनी मीठी नहीं है तो फिर आपकी कंफर्म दही भी मीठी नहीं जमेगी। इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। एक ऐसे बर्तन से कवर करना है कि एयर टाइट बर्तन हो, जिससे हवा उसके अंदर ना जा सके। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है, ठीक है, क्योंकि आजकल सर्दी तो नहीं है लेकिन आजकल ज़रा टेम्परेचर ऐसे कि बारिशें हो रही हैं, गर्मी तो बहुत है। आज माशाल्लाह से 29वां रोज़ा है, लेकिन बारिश होने की वजह से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, तो अब हम इसको कवर अप कर रहे हैं एक गर्म कपड़े के अंदर, और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ही इसको रख देंगे। और जी माशाल्लाह से 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद इसको हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखा है, और ये दही हमारी जम के हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। ये देखिए माशाल्लाह से आपके सामने है रिज़ल्ट। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। और अगर इसके अंदर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कॉर्नफ्लावर, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊँगी कि कॉर्नफ्लावर के साथ आपकी दही किस तरह से बहुत अच्छी जमती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।